जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Sama Sundar, Radha Sama Sundar Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की। जय श्री प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। जय श्री श्री गौर निताई की। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो जल विहार या नौका विहार उत्सव का आयोजन हुआ है, ये मधुरमणि माता जी के द्वारा ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो उत्सव, ये भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये भक्त लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही विभिन्न प्रकार के उत्सव और सेवा का आयोजन करते हैं, और यही वस्तुतः वृंदावन का भाव है। वृंदावन में भक्त लोग हर समय अपने सुख की कामना किए बिना भगवान कृष्ण के सुख की कामना सदा सर्वदा करते थे, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सदा सर्वदा प्रयत्न करते थे। और यही वास्तविक वृंदावन वासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब हम अपने इंद्रियों की प्रीति के लिए कामना करते हैं तो वो काम है, प्रेम नहीं होता है। यद्यपि भौतिक जगत में हम अपनी इंद्रिय प्रीति को भी प्रेम कहते हैं, किंतु वास्तविक भौतिक जगत में ये प्रेम दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि इसमें अपने इंद्रियों की प्रीति की वासना होती है। किंतु जब भगवान कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए हम कामना करते हैं या कार्य करते हैं, वो वास्तविक प्रेम है। तो ब्रजवासियों में इस प्रकार का प्रेम दृष्टिगत होता है। ब्रजवासियों का समस्त जीवन का लक्ष्य, समस्त कर्म का उद्देश्य और समस्त प्रीति का उद्देश्य भगवान कृष्ण ही थे, और उनके प्रसन्नता के लिए ब्रजवासी लोग अपने सारे सुख, अपना मान सम्मान, पारिवारिक आकर्षण, इस सबको छोड़कर कृष्ण की प्रीति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किए हुए थे। इसलिए ब्रजवासियों के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान कृष्ण के जितने भक्त हैं, उन सारे भक्तों में ये ब्रजवासी भक्त, विशेष रूप से गोपियाँ, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए
तो उस समय उन्होंने यही शिक्षा प्रदान की थी कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्धाम वृंदावनम, कि हमारे परम आराध्य ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण है और उनका धाम वृंदावन हमारा आराध्य है। जिस प्रकार कृष्ण आराध्य है उसी प्रकार उनका धाम वृंदावन भी आराध्य है। रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता, और भगवान कृष्ण की आराधना का जो मार्ग है वो मार्ग क्या है? ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। ब्रजबधुओं ने, गोपियों ने जिस मार्ग की कल्पना की थी वही मार्ग एकमात्र भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का मार्ग है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, जो भगवान कृष्ण स्वयं ये कह रहे हैं कि ब्रजवासियों का और विशेष रूप से गोपियों का जो मार्ग है, प्रेम का मार्ग, जिन लोगों ने भगवान कृष्ण के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, अपना घर, अपना परिवार, अपना सुख, मान सम्मान, धर्म, सब कुछ समर्पित कर दिया था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण के भक्तों में गोपियां ही सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी जाती। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए और मथुरा से बाद में द्वारका चले गए, तो भगवान कृष्ण ब्रज त्याग करके जब मथुरा गए थे तो उस समय सारे ब्रजवासी और विशेष रूप से गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर रोती रहती थी। भगवान कृष्ण के रथ को आगे बढ़ने नहीं देती थी। तो भगवान कृष्ण उस समय उनसे कहा था कि मैं अति शीघ्र लौट आऊँगा, किंतु अति शीघ्र 100 वर्ष से ऊपर हो गया, तब तक भगवान कृष्ण नहीं लौटे। जो भी हो, किंतु भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में रह रहे थे, यद्यपि दिन में वो पहले तो गए संदीपनी मुनि के आश्रम में, वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जबकि भगवान को शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु लोक शिक्षा के लिए वो गुरु ग्रहण करते हैं। किंतु भगवान कृष्ण दिन में तो मथुरा का राज कार्य अगर देखते थे, किंतु जब रात होता था तो उस समय दिन में किसी के आगे अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर सकते थे, किंतु जब रात होता था अकेले भगवान कृष्ण ब्रजवासियों का स्मरण करते थे। माता यशोदा, नंद महाराज और गोपियों का स्मरण करते हुए रोते थे रात में। और यही क्रम मथुरा और द्वारका में भी चलता रहा, और द्वारका की रानियां भी आश्चर्यचकित हो जाती थी कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके इतने सालों से यहाँ द्वारका में निवास कर रहे हैं, फिर भी वो ब्रजवासियों को और विशेष रूप से गोपियों को भूल नहीं पा रहे। गोपियों का वो प्रेम कैसा है जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जब मथुरा में निवास करते थे, द्वारका की रानियां अपने हाथ से भगवान कृष्ण की सेवा करती थी। यद्यपि बहुत सारी दास दासियां थे,
किंतु रानियां अपने हाथ से भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। किंतु फिर भी जब भगवान कृष्ण रात में स्वप्न देखते थे और स्वप्न देखकर रोते थे, कभी कभी स्वप्न में हे राधे हे ललित हे विशाखा कहकर रोते थे, तो रानियां आश्चर्यचकित हो जाती थी कि हम लोग कृष्ण की सेवा इतने प्रेम पूर्वक कर रही है, किंतु फिर भी कृष्ण हमारा कभी स्वप्न नहीं देखते हैं और वृंदावन की गोपियों का स्वप्न देखते हैं। तो उनकी सेवा किस प्रकार थी, उनका प्रेम किस प्रकार था, जिसके कारण अब अभी तक भगवान कृष्ण उनको भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए रानियां ये जानने के लिए उत्सुक थी कि गोपियों का प्रेम कैसा था। तो रानियों ने सोचा कि हम कृष्ण को तो पूछ नहीं सकते, और कौन बता सकता है कि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है और विशेष रूप से गोपियों का जो प्रेम भाव है उसके बारे में कौन बता सकता है। क्योंकि भगवान कृष्ण जब ब्रज में विहार कर रहे थे, लीला कर रहे थे, उस समय द्वारका के दो महान भक्त यहाँ उपस्थित थे ब्रज में। एक तो स्वयं रोहिणी देवी, तो रोहिणी देवी वसुदेव की पत्नी थी, किंतु जब कंस ने वसुदेव देवकी को बंदी बनाया था तो उस समय वसुदेव ने रोहिणी देवी को ब्रज में भेज दिया था। उस समय रोहिणी देवी 3 महीने की गर्भवती थी। तो वसुदेव ने भेज दिया था रोहिणी को नंद महाराज के घर पर, कंस के भय से गुप्त रूप में भेजा था। इसलिए रोहिणी देवी नंद महाराज के घर पर रह रही थी। और दूसरे हैं बलराम जी, जो रोहिणी के पुत्र थे, जिनका जन्म ब्रज में ही हुआ था, बलराम जी का। और बलराम भगवान कृष्ण के साथ बहुत सारी लीलाओं में उन्होंने अंश ग्रहण किया था। तो इसलिए बलराम जी भी भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में जानते हैं। रोहिणी देवी जानती थी और बलराम जानते थे। तो रानियों ने सोचा कि अब तो हम बलराम जी को पूछ नहीं सकती कृष्ण की लीलाओं के बारे में और विशेष भाव से, विशेष रूप से गोपियों के प्रेम के बारे में। तो उन लोगों ने ये मनस्थ किया कि रोहिणी देवी उनकी सास थी, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि रोहिणी देवी से पूछा जाए, कि रोहिणी देवी जानती होगी, इसलिए उनसे पूछा जाए। तो रोहिणी देवी से जब रानियों ने कहा, कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए आग्रह किया, तो रोहिणी देवी ने कहा कि हम तो बता सकती है, किंतु यदि हम कृष्ण की लीलाओं के बारे में, ब्रज लीलाओं के बारे में आप लोगों को बताएंगे और उस समय कृष्ण बलराम आ जाएंगे और अपनी ब्रज लीला के बारे में श्रवण करेंगे, तब उस समय उनकी अवस्था क्या होगी हम बता नहीं सकते। क्योंकि ऐसे ही तो सोच सोच करके रात में स्वप्न देखते हैं और रोते हैं। तो अब यदि वो उन लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे तो उनकी अवस्था क्या होगी हमें पता नहीं है। इसलिए तुम लोग एक काम करो, एक ऐसा स्थान निश्चित करो जहाँ कृष्ण बलराम नहीं आएंगे। तो द्वारका में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ कृष्ण बलराम जा नहीं सकते। तो रानियों ने ये सोचा कि हम रोहिणी देवी से भगवान कृष्ण की ब्रजलीला कथा श्रवण करेंगे रानी अंतपुर में।
किंतु वहाँ भी कृष्ण बलराम आ सकते हैं। इसलिए द्वार पर कोई खड़ा रहना चाहिए कि कृष्ण बलराम आए हैं तो हमें सूचित कर दें, तो हम उनकी कथा बंद कर देंगे। तो सभी ने सोचा कि किसको रखा जाए द्वार पर। द्वारपालों को रखा जाए तो द्वारपाल तो कृष्ण बलराम को रोक नहीं सकते। तो इसलिए सभी ने सोचा कि ये सुभद्रा उनकी बहन है, तो ये बहन भाई को रोक सकती है। इसलिए सभी ने आग्रह किया सुभद्रा से कि आप थोड़ा द्वार पर खड़ी रहिएगा और कृष्ण बलराम जब आए तो हमें सूचित कर दीजिएगा, तो हम कथा बंद कर देंगे भीतर। तो सुभद्रा देवी राजी हो गई, क्योंकि वो भी सुनना चाहती थी कृष्ण की लीलाओं के बारे में, ब्रज की लीलाओं के बारे में। तो सुभद्रा देवी राजी हो गई और द्वार पर खड़ी है, और इधर भीतर रोहिणी देवी रानियों को भगवान कृष्ण की ब्रज लीला की कथा सुना रही। और सुभद्रा यद्यपि द्वार पर खड़ी है, हाथ पसार करके द्वार बंद करके, किंतु कान भीतर है। तो सुभद्रा सुन रही है कृष्ण की लीलाओं के बारे में, और विशेष रूप से गोपियों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति, ये सुनती सुनती सुभद्रा में प्रेम विकार उत्पन्न हो गया। और जब सुभद्रा में प्रेम विकार उत्पन्न हो गया सुन करके कृष्ण के प्रेम लीला कहानी के बारे में, तो सुभद्रा का बाह्य ज्ञान शून्य हो गया। शरीर में रोमांच, चक्षु विस्फारित और हस्तपद संकुचित, भीतर घुस गया। और इस अवस्था में सुभद्रा देवी खड़ी है, और उसी समय कृष्ण बलराम वहाँ पहुँच गए। तो देखा कि सुभद्रा विचित्र स्थिति में खड़ी है, तो उन लोगों ने सोचा कि ये सुभद्रा द्वार पर इस स्थिति में कैसे खड़ी है। इसका अर्थ है कि भीतर कुछ चल रहा है। तो ये चुपचाप कृष्ण बलराम बिना कुछ बोले चुपचाप सुभद्रा के दोनों तरफ आकर खड़े हो गए और भीतर की कथा सुनने लगे जो रोहिणी माता बोल रही थी। और अपनी ब्रजलीला की कथा सुनते सुनते कृष्ण और बलराम में महाभाव का प्रकाश हो गया। और महाभाव के प्रकाश में उनके बाह्य ज्ञान शून्य हो गए, चक्षु विस्फारित हो गए और हस्तपद संकुचित हो गए। तो इस स्थिति में तीनों खड़े हैं, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। तो नारद मुनि ये किसी न किसी बहाने द्वारका चले आते थे प्रतिदिन भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो नारद मुनि उस दिन आए द्वारका में, कृष्ण को खोजते खोजते कृष्ण कहीं मिले नहीं। तब रानी अंतपुर की ओर आए तो देखा कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा विचित्र स्थिति में खड़े हैं। तीनों के हस्तपद संकुचित, चक्षु विस्फारित और बाह्य ज्ञान शून्य। तो नारद मुनि इस स्थिति में तीनों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि आज प्रभु ये किस प्रकार विचित्र स्थिति में खड़े हैं। तो नारद मुनि ने तुरंत अपने वीणा में भगवान का नाम कीर्तन शुरू किया। आनंद में नृत्य करने लगे नारद मुनि इस रूप में देखकर, क्योंकि इस रूप में कभी नारद मुनि ने नहीं देखा था भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को। तो जब नारद मुनि कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे, तब कृष्ण, बलराम, सुभद्रा का बाह्य ज्ञान लौट आया। और जब बाह्य ज्ञान लौट आया और महाभाव की स्थिति समाप्त हो गई, फिर वो अपने रूप में आ गए तीनों। तो नारद मुनि ने प्रणाम किया भगवान को और कहा कि प्रभु, आप तो आज विचित्र रूप में आप तीनों खड़े थे,
हमने ऐसा रूप तो पहले कभी देखा नहीं था। और आपका ये जो महाभाव प्रकाश रूप जो प्रेम रूप है, ये प्रेम रूप भक्तों के प्रति प्रेम के कारण आपकी ये इस प्रकार की अवस्था हुई थी। इसका अर्थ आप भक्त वत्सल हैं। जब भक्त के प्रति प्रेम भाव रखते हैं तो इस प्रकार आप महाभाव का रूप ग्रहण करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, हमारी यही प्रार्थना है कि आप इसी रूप में सारे जगतवासियों को दर्शन दीजिए, जिस रूप में आप अभी तीनों खड़े थे। और इस रूप का दर्शन करके सारा जगतवासी धन्य हो जाएंगे और आपकी विशेष कृपा को प्राप्त होंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद जी, आपकी जो प्रार्थना है ये प्रार्थना अवश्य पूरी होगी, किंतु अब नहीं। ये सत्य युग में हम नीलाचल में इसी रूप में प्रकट होंगे, दारू ब्रह्म के रूप में, और इसी रूप में सारे जगतवासियों को हम दर्शन प्रदान करेंगे। तो भगवान ने नारद मुनि को यह आश्वासन दिया था। इसलिए सत्य युग में भगवान नीलाचल जगन्नाथपुरी में ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट होकर नारद मुनि की इच्छा को पूर्ण की और सारे जगतवासियों को इस रूप में दर्शन देकर भगवान जगन्नाथ सभी पर कृपा प्रदर्शन करते हैं। ये उनका कृपामय रूप है। तो शास्त्रों में स्कंद पुराण में बताया गया है कि दर्शनात् सर्वलोकानं सर्वतीर्थ फलप्रद। जब कोई भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है, जो कृष्ण का महाभाव प्रकाश रूप है, तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन मात्र से सर्व तीर्थ फल, सारे तीर्थों का फल व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। एवं दर्शन मुक्तिदः साक्षात सर्व तीर्थ फलप्रद। भगवान जगन्नाथ का दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो वही भगवान जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न है। और मथुरा द्वारका लीला या करोति च गोकुले नीलाचल स्थित कृष्ण ताएव रचति प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण जो लीला गोकुल में करते हैं, मथुरा में करते हैं और द्वारका में करते हैं, इन तीन धामों में भगवान कृष्ण जो लीला करते हैं, इन तीन धामों की लीला एक साथ नीलाचल जगन्नाथपुरी में करते हैं। क्योंकि कृष्ण और जगन्नाथ अभिन्न है, कोई भिन्न नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे वृंदावन में भगवान का नौका विहार होता है, गर्मी का दिन है तो भगवान को नौका में विहार कराया जाता है। जगन्नाथपुरी में भी ये लीला जगन्नाथ करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन से 21 दिन तक जगन्नाथ जी कृष्ण बलराम के रूप में मंदिर से आते हैं, जगन्नाथ के मंदिर से। तो वहाँ कृष्ण बलराम के विग्रह हैं जो जगन्नाथ बलदेव के प्रतिनिधित्व करते हैं सब यात्रा में। तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ के जो प्रतिनिधि हैं मदन मोहन, तो वो विग्रह आते हैं, एक नौका में बैठते हैं मदन मोहन और श्रीदेवी भूदेवी उनके साथ रहते हैं एक नौका में।
और दूसरे नौका में कृष्ण बलराम पंच पांडवों के साथ वो नौका विहार करते हैं 21 दिन तक। ये लीला वहाँ चलती है जगन्नाथपुरी में। और जिस प्रकार वृंदावन में भी ये नौका विहार की लीला अर्थात भगवान को सुख देने के लिए भक्त लोग भगवान को नौका में जल में विहार करते हैं, जल विहार लीला। ऐसे तो भगवान कृष्ण जब उपस्थित थे, लीला कर रहे थे ब्रज में, तो उनकी नौका विहार लीला बहुत प्रसिद्ध है मानसी गंगा में। तो भगवान कृष्ण मानसी गंगा में नौका विहार करते थे गोपियों के साथ और वहाँ लीला करते थे। तो ये जो भगवान कृष्ण को ऋतु के अनुसार ये सब उनको आनंद प्रदान करने के लिए किया जाता है। यद्यपि भगवान कृष्ण जब यहाँ ब्रज में लीला कर रहे थे तो यद्यपि सारी ऋतुएं उपस्थित थी ब्रज में, किंतु सदा सर्वदा जैसे गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में लू चलती है, अधिक धूप होता है, किंतु भगवान कृष्ण इससे पीड़ित नहीं होते थे। भगवान कृष्ण जब गोचारण करने के लिए निकलते थे तो उस समय सूर्य ताप से उनकी रक्षा करने के लिए बादल निकल आते थे आकाश में, और भगवान कृष्ण जहाँ जहाँ जाते थे बादल भी आकाश में वहाँ उनके साथ चलते थे, जैसे कि छाया प्रदान करते थे भगवान, उनको धूप नहीं लगेगी। और सदा सर्वदा बसंत ऋतु उपस्थित रहती थी ब्रज में, और बसंत ऋतु बहुत सुहावनी ऋतु होती। तो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए ये ऋतु बसंत ऋतु उपस्थित होती थी। और जितने पेड़ पौधे हैं वो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए फल फूल से लद जाते थे, छाया प्रदान करते थे, और भूमि बहुत कोमल हो जाती थी भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए ये ब्रज का जो भाव है ये केवल कृष्ण को आनंद प्रदान करने का भाव है, और इसी से भक्त लोग आनंद को प्राप्त होते हैं। जब हम कृष्ण को आनंद प्रदान करेंगे और भगवान कृष्ण सुखी होंगे तो स्वाभाविक रूप से हम भी सुखी होंगे, हम भी आनंद को प्राप्त होंगे। और जब हम स्वयं आनंद प्राप्त करना चाहेंगे तो हम वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम कृष्ण को सुख प्रदान नहीं करेंगे, उनके सुख के लिए हम सेवा नहीं करेंगे, तब हम कितना भी प्रयास करें भौतिक संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान ने संसार को इस प्रकार बनाया है, दुखालयं अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अनित्य संसार है। यहाँ हम कितना भी प्रयास करें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम ग्रस्त होंगे और दुख भोग करना पड़ेगा। किंतु यदि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी सारी सामर्थ्य को लगाएंगे, तन मन धन जो भी हमारे पास हैं सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अर्पित करेंगे, और भगवान कृष्ण हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे, तो अपने आप हम प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। संसार का दुख हमें कष्ट नहीं दे सकता। तो ये बहुत बड़ा अच्छा आयोजन है कि हर साल माता जी करती है और हम लोग सब भाग लेते हैं इसमें। और इस प्रकार भगवान कृष्ण को इस गर्मी के दिन में
जल में विहार करा करके उनको सुख प्रदान करना चाहते हैं। जैसे फूल बंगला होता है वृंदावन में, उसका उद्देश्य भी वही है। फूल से हम सजाते हैं भगवान को ठंडक प्रदान करने के लिए। तो ब्रज में सब हमारा समस्त प्रकार का कर्म कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अर्पित होनी चाहिए। तब जाकर हम वास्तविक सुख को प्राप्त हो सकते हैं और वास्तविक कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा ये अपने शरीर सुख के लिए या अपने सुख के लिए हम प्रयास करें तो हमें केवल ये संसार का दुख ही प्राप्त होगा और कुछ नहीं। तो इसलिए हम माता जी को धन्यवाद देते हैं कि उसने प्रयास करके इतना बड़ा आयोजन किया है और हम लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाया है। तो हम लोग तो वो स्वयं तो भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए प्रयास करती है और हम लोगों को भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगा करके कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करती है। इसलिए हम माता जी को धन्यवाद देते हैं। और आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम में अंशग्रहण किए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग इसी प्रकार भगवान के कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्ण। क्या ठीक है? जिन लोगों ने भी किया है सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे बहुत सुंदर से देखिए उन्होंने कथा किया। हमको विशेष रूप बात उन्हें यहाँ पे बताया कथा से कि कैसे हम व्रत धाम में रह गए तो हमें अपने इंद्रिय को इसके लिए तो कृष्ण भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। और हमें यहाँ ब्रजवासी से सीखना चाहिए कि वो किस तरह से उन्होंने राधा रानी और कृष्ण भगवान का